हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज हम आपके एक्सरसाइज 4.4 का जो लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। आपको वही काम करना है, सेम। आपको जियोमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है 2x + 9 = 0 इक्वेशन को दो तरीकों से, जिसमें पहला तो है इसको आपको वन वेरिएबल में ही लेट करके दिखाना है, और दूसरा है इन टू वेरिएबल्स, इसको दो वेरिएबल में लेट करके आपको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे। आपको जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें लिखा है कि वन वेरिएबल लेट करके ही इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो देखो 2x + 9 = 0 ये आपको इक्वेशन दी है, और इसको एक वेरिएबल में ही बना के दे रखा है इसने। वेरिएबल x अकेला एक ही है, और हमें बोला कि एक वेरिएबल में लेट करके ही इसको प्लॉट करो। तो पहले 2x + 9 = 0 दिया हुआ है, इसको आप सिंपली एक वेरिएबल में लेके चलेंगे, यानी 2x + 9 = 0 ही लेकर के इसको चलेंगे। ठीक है, अब प्लस के 9 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2x = -9 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी -9/2 हो जाएगा। देखो 9 का हाफ करना है, तो 9 का हाफ करोगे 4.5 होगा, लेकिन किसका होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का 9/2 है। तो x की वैल्यू बनेगी आपकी -4.5। ठीक है, अब आप देखिए -4.5 एक वैल्यू है, तो हम जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पे 4.5 माइनस की वैल्यू को किस साइड में देखते हैं? 0 के लेफ्ट साइड में। तो आप देख रहे हैं ये 4.5 है माइनस की वैल्यू, तो ये 4 और 5 के बीच में है ना। तो इसको हम 4 और 5 के बीच में शो कर सकते हैं, लेकिन माइनस की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब आपको लेफ्ट साइड में इसको शो करना पड़ेगा। तो देखो ये आपकी नंबर लाइन शो की हुई है, +∞ -∞। बीच में कहीं पे 0 लेट कर लें, इधर वैल्यू प्लस की है, इधर वैल्यू माइनस की है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप देखेंगे -4.5, यानी -4 और -5 के जस्ट बीच में माइनस की 4.5 वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वन वेरिएबल में, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। एक वेरिएबल में दी हुई, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी आप देखेंगे तो x = -4.5 है, वो एक पॉइंट है। ठीक है, नंबर लाइन पे। अब यदि वो बोल रहा है दूसरे पार्ट में कि इसको दो वेरिएबल में यदि लेट कर लें, तो उसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो आपको दो वेरिएबल लेने हैं। एक वेरिएबल तो आपको x दे रखा है, और एक वेरिएबल अपनी मर्जी से आप लेट कर लें y, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो y हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी ज़बरदस्ती हमें लेना है। तो हम किस तरीके से ले सकते हैं? देखो, ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है 2x + 9 = 0, उसको आपको दो वेरिएबल में लेना है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अब दूसरा वेरिएबल यदि आप ले रहे हैं तो y लिया, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस आपके दो वेरिएबल में जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2x + 0y करना पड़ेगा। 0y क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 0 × y करने से 0 बनेगा, और 0 + 2x करने से 2x बनेगा। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -9 के। +9 को आप इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? -9। तो हमने दो वेरिएबल ले ली, एक x दिया था और एक y ले लिया। अब y आपने ज़बरदस्ती लिया, इसमें था नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या लेना पड़ेगा आपको? 0। यदि आपने ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करवाया है वेरिएबल, तो उसके साथ में कोफिशिएंट कितना लेना पड़ेगा? 0। तो 2x + 0y = -9। ये दो वेरिएबल में इक्वेशन हो गई। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल्स, जिसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ठीक है, अब आपको क्या करना है?
दो वेरिएबल में जो इक्वेशन होती है उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ती है ताकि आप दो पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको ज्वाइन करने से लाइन बना सको ग्राफ पेपर पे। तो इसके लिए आपको किसको लेट करना पड़ता है, या तो एक्स को लेट करना पड़ता है या वाई को लेट करना पड़ता है। लेकिन जो वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवाया है आपको उसी की वैल्यू इसमें लेट करके चलनी है, ठीक है। तो आपने वाई वेरिएबल लिया है एक्स्ट्रा, तो आपको वाई की वैल्यू लेट करके चलनी है। सपोज वाई की वैल्यू 1 ले ली, सबसे पहले वाई की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली। तो वाई की वैल्यू 1 लेने से देखो क्या होगा, 2x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल कितना, -9। वाई की वैल्यू कितनी डाल दी, 1। 0 इंटू 1 करने से 0 आएगा, 0 प्लस 2x करने से 2x रहेगा, इक्वल में कितना, -9। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में -9/2 यानी -4.5। तो y की वैल्यू 1 लेने से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4.5। ऐसे ही y की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। तो सपोज y की वैल्यू आपने 2 ली, तो आप क्या लिखेंगे, देखो 2x प्लस 0 इंटू वाई की वैल्यू 2 ले ली, इक्वल में कितना है, -9। 0 इंटू 2 करने से 0 होगा, 0 प्लस 2x करने से 2x रहेगा, इक्वल कितना, -9। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो -9/2 करना पड़ेगा, यानी माइनस का 4.5। तो y की वैल्यू 2 लेने से भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4.5 ही आ रही है, ठीक है। तो आपको टेबल में 2 पॉइंट मिल गए, -4.5, 1 एंड -4.5, 2। इन दोनों पॉइंट्स को आप यदि ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे, उनको मिला देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो देखो साइड में ग्राफ बना के दिया हुआ है, ये जो आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कोऑर्डिनेट कितना है, ये पॉइंट है आपका, इसमें x की वैल्यू है -4.5, y की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, 1। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, -4.5, 1। ऐसे इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट आपका -4.5, y की वैल्यू 2 है। तो -4.5, 1 और -4.5, 2 इन दोनों पॉइंट्स को आपने देख लिया। इन दोनों से स्केल सटा करके आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का आपका ग्राफ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन दो वेरिएबल्स में, 2x प्लस 0y इक्वल -9। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है। तो जब भी दो वेरिएबल में कोई इक्वेशन होती है तो उसको कार्टेशियन प्लेन में हम प्लॉट कर सकते हैं, और यदि एक वेरिएबल में है तो उसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करके शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.4 पूरी हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।